पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि बाली का वध कैसे हुआ, रामायण में किस प्रकार दिखाया गया है और आदि पुरुष फिल्म में किस प्रकार दिखाया गया है। आगे हम भी यही बात करेंगे कि रामायण में आदि पुरुष फिल्म में क्या दिखाया गया है और रामायण में क्या दिखाया गया है। आगे जब बाली का वध होता है तो सुग्रीव का उसका अपने राज मिलता है। उसके बाद वानरों को चारों ओर भेजता है सीता जी की खोज करने के लिए। इसके बाद हनुमान जी समुद्र पार करते हैं, समुद्र लांघते हैं। इसके बाद वो सीता जी से मिलते हैं। इसके बाद सीता जी से जिस समय बात कर रहे होते हैं उसी समय एक आ जाता है ठकरासुर, जिसका रामायण में कोई जिक्र ही नहीं है। ठकरासुर आ जाता है, हनुमान जी ठकरासुर को बहुत पीटते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बीच में इंद्रजीत हनुमान जी को पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं राजसभा में। राजसभा में इंद्रजीत कहते हैं कि ये जानकी जी से बात कर रहे थे। इसके बाद हनुमान जी अपने आप कहते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि बिना पूंछ का बंदर कैसे लगेगा, जबकि रामायण में ये बताया ही नहीं गया है कि रावण ही ये डिस्कस करता है कि हनुमान जी बिना पूंछ के कैसे लगेगा। असल रामायण में ये होता है कि जब जानकी जी से बात करता है, असल में रामायण में ये दिखाया ही नहीं गया है। रामायण में ये दिखाया गया है कि जब हनुमान जी सीता जी से मिलने जाते हैं तो वह बहुत सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है, जिसे किसी को पता नहीं चले। इसके बाद जानकी जी से मिलते हैं। जब तक जानकी जी से मिलते नहीं हैं तब तक वो किसी प्रकार का लड़ाई करता ही नहीं है। उसके बाद रात में छुप कर जानकी जी से मिलते हैं, उससे बात करते हैं। उसके बाद वो जाते हैं अशोक वाटिका और अक्षय कुमार को मारता है। इसके बाद इंद्रजीत उसको पकड़ के ले जाता है और राजभवन में ले जाता है और अपने आप में डिस्कस होती है कि उसको क्या सजा दिया जाए। तो डिस्कस होकर ये तय होता है कि उसको पूंछ में आग लगाया जाए। और यहीं पर हनुमान जी ने सबसे घटिया डायलॉग ये बोला है कि कपड़े तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप का और जलेगी भी तेरी बाप का। यही सबसे घटिया डायलॉग जिन्होंने हनुमान जी ने बोला है। और इस प्रकार का घटिया डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर जी को न जाने किस प्रकार ये कैसा डायलॉग्स लिखने वाले हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद हनुमान जी पूरे लंके को घूमकर उड़कर जला देता है। उसके बाद जाते हैं श्री राम जी के पास। श्री राम जी पूछते हैं कि क्या हुआ, तो उन्होंने कह दिया कि हमने रावण को कह दिया कि जो हमारे बहन के साथ ऐसा करेगा उसके हम लंका लगा देंगे। और इसके बाद हनुमान जी श्री राम भगवान पूरे वानर सेना के साथ जाते हैं, समुद्र पे पुल निर्माण करते हैं। इसके बाद लंका पहुंचते हैं और लंका में युद्ध होता है। लंका में जब युद्ध होता है तो सबसे पहले लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध होता है। उसके बाद लक्ष्मण का प्राणघात शक्तिनी यानी कि शक्तिबाण लगता है। और शक्तिबाण जब लगता है तो संजीवनी बूटी का ज्ञान सुसेन वैद्य नहीं बल्कि विभीषण जी का पत्नी देता है। आदि पुरुष फिल्म में ऐसा दिखाया गया है, लेकिन रामायण में कुछ और ही है। रामायण में यह दिखाया गया कि जब लक्ष्मण का शक्तिबाण लगता है तो हनुमान जी जाते हैं लंका और सुसेन वैद्य को लाते हैं वहाँ से उठा के। और उसके बाद सुसेन वैद्य ही ये बताता है कि लक्ष्मण के उसकी उपाय शक्तिबाण का उपाय सिर्फ संजीवनी है। और इसके बाद हनुमान जी जाते हैं हिमालय पर्वत पर और संजीवनी को लाते हैं। हनुमान जी को जब संजीवनी लाते हैं तो उसको पता ही नहीं चलता है, उसको समझ में नहीं आता है कि इसमें संजीवनी बूटी कौन है, इसीलिए वो पूरा पर्वत ही उठा लाता है। लेकिन आदि पुरुष में फिल्म में कुछ और ही दिखाया गया है। आदि पुरुष फिल्म में यह दिखाया गया है, इसके बाद हनुमान जी जाते हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए और वहाँ पर हनुमान जी ये सोचकर पहाड़ को उठा लाता है कि अभी तो लड़ाई पूरी बाकी है, तो संजीवनी बूटी का वहाँ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो इसीलिए आदि पुरुष फिल्म में पूरे पहाड़ को ही उठा के ले कर चले गए। और उसके बाद लक्ष्मण जी का इलाज भी विभीषण जी का पत्नी ही करता है, जबकि रामायण में ये नहीं बताया गया है। जबकि रामायण में लक्ष्मण जी का इलाज सुसेन वैद्य करता है। उसके बाद राम से और रावण से बड़ा युद्ध होता है और राम बिना विभीषण को बताए ही रावण को मार देता है। जबकि रामायण में ये बताया गया है कि जब रावण और राम में युद्ध हो रहा था तो रावण को मार ही नहीं सकता था राम, इसलिए क्योंकि उसके जो अमृत था वो नाभि में था और वो बात राम को पता ही नहीं था। इसके बाद आदि पुरुष फिल्म में बिना बताए ही विभीषण को बिना बताए ही रावण को मार देते हैं। जबकि रामायण में
इस प्रकार का कोई भी बात नहीं बताया गया है जो आदि पुरुष फिल्म में बताया गया है। अगर आदमी को रुपये कमाने की अगर लत लग जाए तो वो बेशर्मी की सारे हदें पार हो जाती हैं। और मुझे पता ही नहीं है कि किस प्रकार से रामायण में रामायण में कुछ और बताया गया है और आदि पुरुष फिल्म में कुछ और बताया गया है। लेकिन आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर जी को ये पता ही नहीं है कि ये जो वरदान दिया गया था ये हिरण्यकश्यप को दिया गया था। लेकिन उसको पता ही नहीं है कि हिरण्यकश्यप को वरदान ये मिला था कि वो उसे ना कोई दिन में मार सकता है, न कोई रात में, न कोई आसमान में और न कोई धरती पर। लेकिन इस रामायण में यही बताया गया है। और असल में रावण को ये वरदान मिला था कि ना उसे कोई दैत्य मार सकता है न कोई देवता, उसे मार सकता है सिर्फ मनुष्य। और इसी बात का तो रावण का घमंड था कि मनुष्य मुझे मार ही नहीं सकता है। और इसी बात पर मनोज मुंतशिर जी ये कहते हैं कि जो 2-3 डायलॉग्स पर आपत्ति है उन सारे डायलॉग्स को हम बदल कर ही रख देंगे। मनोज मुंतशिर जी, आपत्ति सिर्फ एक डायलॉग पर नहीं है बल्कि आपत्ति पूरे फिल्म पर है, बदल पाएंगे नहीं। बस आप लोगों से यही विनती है कि इसी प्रकार से अगर हमारे धर्म को कोई किसी प्रकार से मजाक उड़ाएगा तो हम बैठने वालों में से नहीं है। इसीलिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय